मैडम आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं नेहा कुमारी। आप लोग यहाँ पर रिजाइन देने के लिए आप आई हुई हैं गनौरा ब्लॉक में, क्या कहिएगा, क्यों रिजाइन आपने दिया है? हम लोग को 4 साल से कोई योजना नहीं मिला। हम लोग योजना दे के थक गए 4 सालों से, कोई योजना नहीं मिला, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे मैंने हैं। विकास का कोई काम कोई आपके काम द्वारा नहीं नहीं हुआ। कराया जा सका, नहीं, इससे आप नाराज हैं? नाराज हैं। आइए हम आपके प्रतिनिधि जी से बात करते हैं। सर आप परिचय दीजिएगा। मैं सोनी कुमार पांडे, माननीय एमएलसी श्री सचिदानंद राय जी का दिघवारा प्रखंड का प्रतिनिधि जो है अभी आपकी पत्नी हैं जी और अभी उन्होंने रिजाइन दिया है। जी। आखिर क्या कारण है कि 4 साल बीतने के बाद में रिजाइन दिया आप लोग को? शुरू से ही हर बैठक में मेरी पत्नी नेहा कुमारी पंचायत समिति के नाते हर बैठक में, कोई ऐसा बैठक नहीं है जिसमें वो बैठक में नहीं बैठ रही थी। सारे बैठकों में उसने अपना योजना प्रखंड प्रमुख को सौंप दिया, लेकिन उस योजना को उन्होंने न फाइल में एंट्री कराया न कुछ कराया, और सारे योजना को अपने रद्दी के टोकरी में ले जाकर बिक दिए थे। और इसके बावजूद भी वो बोले कि आज काम मिलेगा, कल काम मिलेगा, लेकिन हमारे पंचायत के साथ इतना सौतेला व्यवहार किए हैं जिसका जवाब दिघवारा प्रखंड का कोई ऐसा पंचायत नहीं है जो लोग नहीं जानते। योजना को उन्होंने योजना पंजी में अंकित नहीं किया, तो आपने इसके पूर्व में कहीं कोई शिकायत किए हैं? देखिए, पंचायती राज विभाग में कहीं पर इसके पूर्व में देखिए, प्रखंड प्रमुख जब कोई भी मीटिंग होता है तो उसके अध्यक्षता का मालिक हम लोग खुद सिग्नेचर करके उनको बना देते हैं, इसलिए पूरा फुल पावर में वो हो जाते हैं। हम लोग अपना हाथ काट लेते हैं। यानी कि पूरी विश्वास के साथ आप लोग काम एकदम पूरे विश्वास के साथ हम लोग दस्तखत कर देते थे, और प्रखंड विकास पदाधिकारी और बीपीआरओ दोनों के मिली भगत और प्रखंड प्रमुख के मिली भगत से तीनों को जो योजना दीजिएगा वो योजना तो योजना पंजी में चढ़ेगा नहीं, और अपना मन से ये लोग मन मुताबिक अपने पंचायत में, जिस पंचायत में उनका भ्रष्टाचार का पूरा एकदम चरम सीमा पर है, उस पंचायत में इन्होंने सारा योजना का काम कराने का। अब तो आप लोग रिजाइन दे दिए हैं, क्या कहिएगा अब इसके बाद? क्या योजना है? आज से मेरी लड़ाई अब पंचायत प्रतिनिधि के रूप में नहीं, मैं दिघवारा प्रखंड प्रतिनिधि के रूप में मैं लड़ूंगा। मैं शीतलपुर के लिए केवल लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं दिघवारा प्रखंड के 10 पंचायत और 14 बीडीसी का लड़ाई मैं लड़ूंगा। मैं इस्तीफा प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के चैम्बर में गया, इस्तीफा देने के लिए मेरी पत्नी, मैं तो राइट नहीं हूँ क्योंकि मेरी पत्नी पंचायत समिति सदस्य हैं, उन्होंने इस्तीफा का लेटर जब सौंप रहा था तो बीडीओ साहब आज फिर बोल रहे हैं क्या कि हम राइट नहीं है, मेरे जाकर के बड़ा बाबू को आप चिट्ठी रिसीव करा दीजिए। फिर हम बीडीओ साहब से बोले कि सर ये कैसा बात आप कर रहे हैं, आप पदाधिकारी हैं, हम आपको लेटर दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि जाके बड़ा बाबू से रिसीव करा दीजिए। फिर आज उन्होंने फिर हमारे समक्ष, जबकि हम माननीय सचिदानंद राय जी के प्रतिनिधि हैं, हमारे समक्ष फिर उन्होंने आज अपने एकाधिकार और विशेष अधिकार जो प्रखंड विकास पदाधिकारी का विशेष अधिकार होता है उसका फिर उन्होंने उपयोग किया। जो पंचायत समिति के पदेन कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं जी, उनको तो रहना चाहिए था, आप जब इसकी पहले सूचना दे चुके हैं। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ ना, इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीपीआरओ और प्रखंड प्रमुख, ये तीनों जो है एक ही थाली के चट्टा बट्टा है। ये तीनों का संबंध जो है ना, पति पत्नी, और एक मैं शब्द नहीं बोलूंगा, ये तीनों का संबंध एक है। अच्छा, आप पे किसी का दबाव भी हो रहा था नहीं देने? मैं जब से मीडिया में ये घोषणा किया कि मैं 23 तारीख को अपने पत्नी का रिजाइनेशन प्रखंड विकास पदाधिकारी में दूंगा, हमारे पास ऐसा आदमी का फोन आया कि मैं इसको बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत ऊपर हाई लेवल तक आदमी का हमारे पास फोन आया, इस बार बहुत गलती हुई है, आप मान जाइए। सरकारी ऑफिसर लोगों का भी हमारे पास दबाव डाला गया कि इस बार छोड़ दीजिए, कोई अगर गलती हुई तो आपस में बैठ के हम लोग मिल बैठ के बात कर लेते हैं। शीतलपुर पंचायत में 4 साल बीतने के बाद आप इस्तीफा दिए हैं, शीतलपुर पंचायत वासियों को क्या जवाब दीजिएगा? मैं बार बार शीतलपुर पंचायत वासियों से आज नहीं 1 सप्ताह से मैं हाथ जोड़ के विनती आग्रह कर रहा हूँ कि हमसे बहुत भारी भूल हुई है। अगर मैं पत्नी की जगह अगर मैं पंचायत समिति रहता तो मैं योजना के लिए जो आज दर भटक करके
मैंने बाध्य होकर के इस्तीफा दिया हूँ। मैं ईंट से ईंट बजा देता और प्रखंड प्रमुख का हिम्मत नहीं था कि 14 बीडीसी का 1 रुपया खा जाता। 14 बीडीसी के बीच में मैं पंचायत समिति के मीटिंग में बैठता तो 14 अगर 20 लाख का योजना आता तो 14 बीडीसी का मैं डिवाइड करवा देता, क्योंकि मैं प्रखंड प्रमुख का दावेदार था। मैं पंचायत समिति का चुनाव केवल लड़ने के लिए नहीं खड़ा हुआ था, मैं प्रखंड का प्रमुख बनने के लिए चुनाव लड़ा था। प्रमुख और ब्लॉक पर क्या आपके इस्तीफा से क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका खुद ब खुद कल से नजर आ जाएगा। मैं तो बोला ना कि मैं शीतलपुर के पंचायत समिति के पद से मेरी पत्नी इस्तीफा दी है। मैं इस कीचड़ के दलदल, ये राजनीति में जो कीचड़ है ना, इस कीचड़ के दलदल से मैं पहले निकला हूँ। अब मेरा दूसरा रूप होगा। क्या कहने का मतलब है कि आगे यहाँ आपकी पर राजनीति जो भी कैसे है, होगी? यहाँ पर सरकारी राशि का पूर्व में दुरुपयोग हुआ है। 4 साल में, बीते पिछले 4 साल में माननीय प्रमुख साहिबा द्वारा कोई भी ऐसा योजना नहीं है जिसका शिलापट उन्होंने लगाया है। और आज अभी कह रहा हूँ, मैं इस्तीफा भी दे दिया हूँ, इसके बावजूद मैं एमएलसी प्रतिनिधि के रूप में कल से सारे योजना का एक एक जगह वीडियो क्लिप बनाऊंगा, किस योजना में कितनी राशि की खपत हुई है और वहां बोर्ड क्यों नहीं लगा। मेरा कल 10 बजे से कार्यक्रम है पूरे प्रखंड में, जहां जहां योजना उन्होंने कराया है मेरे पास सूची आ गया है, किस पंचायत में किस मद में कितनी की राशि खर्च की गई है। मैं कल सारा वीडियो बनाऊंगा और पंचायती राज के मंत्री जी और उनके सचिव को मैं 1 सप्ताह का समय मैं दूरभाष पर बात किया हूं, बोला है कि आप लेटर कल दे दीजिए, 1 सप्ताह के अंदर मैं दिघवारा प्रखंड का जांच करा दूंगा। दिघवारा प्रखंड अंत में दिघवारा प्रखंड के जो भी लोग हैं, आपके बीडीसी लोग हैं, उनसे क्या अपील कीजिएगा? मैं तो कहूंगा कि मेरे सभी भाई, हम तो अपना लड़ाई शुरू कर दिए हैं। अगर आप लोग हमारी लड़ाई में, हम इंजन है, अगर डब्बा बनना चाहते हैं तो पीछे से आइए, मैं इंजन के रूप में काम करूंगा। और एक मेरा ये आमिल पंचायत के पंचायत समिति, ये जो स्वयं लौ जी हैं, रामपुर आमिल इस्तीफा को लेकर आप आप क्या क्या कहिएगा सर? ये जो किए हैं सही किए हैं, ठीक है। हम भी सोच रहे हैं इनके साथ साथ, आज तो मतलब हम नहीं दे पाए, हम भी बहुत परेशान हो चुके हैं। इसके पहले हम एक काम कराए थे तो योजना हमको एक मिला था, ठीक है, और हम पूरा काम कंप्लीट भी करा दी। उस काम का कराए हुए 2 साल हो गया, आज तो उसका पेमेंट हमको नहीं मिला है। क्या कहिएगा? हम भी यही कहेंगे कि पूरा मतलब मेरे साथ साथ करीब 6-7 और भी पंचायत के जो भी पंचायत समिति हैं, उनको अभी तक एक योजना भी नहीं दिया गया है। तो हम तो यही कहेंगे कि सबको साथ मिलकर एक साथ हम लोग सारे के सारे समिति इस्तीफा दे दें। और मेरी नजर एक अंतिम सवाल मेरी नजर इस दिघवारा प्रखंड में एक पंचायत पे है। उस पंचायत में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, त्रिलोकचक पंचायत में प्रखंड प्रमुख अपने 75% योजना उस पंचायत में उतारा है और धरातल पर एक भी योजना नहीं है। अभी वर्तमान वहां का जो मुखिया है गुड्डेश्वर सिंह और गुड्डू सिंह, उसके दरवाजा पर आप जाइएगा तो पूरे 4 दीवारी दरवाजा का सरकारी खजाना के पैसा से वो अपने ईटा का सोलिंग कराया है। वहां का कोई जनता के दूरा पर नहीं कराया, लेकिन वो अपने किस्मत से कराया है। इसका भी योजना का भी मैं कल खुलासा करूंगा। और रोज नित्यम दिन जब तक मैं दिघवारा का भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये योजना हम लिख के दिए थे, ठीक है, ये योजना हम लिख के दिए थे 17/7/2023 को। इसका एमबी बुक भी हो गया है और अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। एमबी बुक भी हो गया, इसका पेमेंट नहीं हुआ, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ इसका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का आप लोग का भी इस सब लोग का समय धन्यवाद। हमारे साथ आए, इसलिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।